जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग को ये जो है ALP रेलवे का रिजल्ट आने के वजह से जो है आप सभी लोग उसमें व्यस्त है, इसीलिए कल हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसलिए आज आप लोगों के लिए ALP रिजल्ट आने के बाद जो आप लोग स्टेज सेकंड की तैयारी में लगे हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज का यह फिजिक्स का क्लास हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। क्यों? तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग सदिश अदिश पढ़ने से पहले अगर हम लोग बात कर लें राशि के बारे में, ठीक है, अदिश और क्या है सदिश, इनकी जानकारी लेने से पहले हम आपको बता दें कि ये दोनों राशि कहां से आई है। तो ये दोनों राशि जो है ये भौतिक राशि का क्या है तो प्रकार है। ठीक है, राशियों जो होते हैं ये दो तरह का होता है। एक कौन सा तो भौतिक राशि, और दूसरा जो होते हैं वो क्या होते हैं अभौतिक राशि। ठीक है, एक भौतिक राशि और दूसरा क्या होता है अभौतिक। भौतिक राशि ही आपको दो तरह का देखने को मिलता है, एक क्या सदिश और दूसरा क्या मिलता है तो अदिश। ठीक है, यहीं से ये दोनों राशियों आई है, सदिश और अदिश। अगर हम लोग दोस्तों इसको डिवाइड करके तोड़े तो देखिए आपको क्या मिलेगा तो 100 प्लस क्या मिलेगा दिश, और उसी तरह अदिश को तोड़े तो ये आपको क्या मिलेगा तो अ प्लस क्या मिलेगा दिश। और 100 मतलब आप लोग समझते होंगे क्या तो इसका अर्थ होता है साथ, जबकि दिश का मतलब क्या होता है तो दिशा। तो देखिए इसका अर्थ यही होता है क्या तो जिसके साथ क्या हो दिशा हो, जिसके साथ क्या हो तो दिशा हो तो वो सदिश होते हैं। और अ का अर्थ क्या होता है तो नहीं होता है, और दिश का अर्थ क्या होता है तो दिशा, यानी जिनके साथ दिशा नहीं होगा, ठीक है, वही राशि क्या कहलाएंगे अदिश। ठीक है, जिसके साथ क्या नहीं होंगे तो दिशा नहीं होंगे तो वही क्या कहलाएंगे तो अदिश राशि कहलाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए। तो सदिश क्या होते हैं कि जिनके साथ दिशा होगा सदिश है, जिनके साथ दिशा नहीं होगा वो क्या है अदिश है। तो अब रही बात किनके साथ है, तो देखिए ये चीज होता है परिमाण। क्या होता है ये तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या तो परिमाण बोलते हैं। तो अगर हम स्पष्ट शब्दों में सदिश का डेफिनेशन दें तो ये क्या पता चलेगा कि जिनके साथ में क्या रहना चाहिए तो परिमाण हो और साथ में क्या हो तो दिशा हो तो वो राशि हो जाएंगे सदिश। और जिनके साथ केवल क्या हो तो परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो, ठीक है, इनके साथ केवल क्या होंगे परिमाण लेकिन इनके साथ दिशा नहीं होंगे। ठीक है, अदिश में दिशा नहीं होते हैं तो ऐसे राशि को क्या बोलेंगे तो अदिश राशि बोलेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, ध्यान देंगे। देखिए एक जगह लिखा हुआ है 20 मीटर और एक जगह लिखा हुआ है 20 मीटर उत्तर। तो बताइए अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि ऊपर जो लिखा है 20 मीटर ये आपका केवल क्या बताएगा तो ये परिमाण को बताएगा। और अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये 20 मीटर ये परिमाण तो बताती है परंतु ये जो लिखा है उत्तर ये किसकी ओर बता रहा है लिखने तो ये बता रहा है उत्तर की ओर। तो अतः जिसमें केवल परिमाण होगा ये 20 मीटर क्या हो जाएंगे दूरी, और जिसमें 20 मीटर उत्तर बता रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा तो विस्थापन हो जाएगा। अतः इसमें आप क्या देख रहे हो केवल परिमाण है लेकिन नीचे वाले में परिमाण के साथ साथ क्या मिल रहा है दिशा। तो हमने क्या पढ़ा जिसमें केवल परिमाण होगा वो राशि कैसा होगा तो अदिश होगा, और जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे
तो सदिश बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। तो सदिश में चाहिए क्या, दिशा चाहिए, परिमाण चाहिए, और अदिश में क्या होता है, तो केवल परिमाण होता है। तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए आगे जो हम लोगों को समझना है वो है सदिश में ही, और कौन है अदिश, इनका कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेंगे। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में जो पूछता है, इन चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सब जो है राशि वो सदिश है और कौन सी राशि क्या है तो अदिश है, इसकी बात करते हैं। देखिए अगर हम सदिश की बात करें तो सदिश में कौन सब आएगा और अदिश में कौन सब आएंगे, और आज तक जो एग्जाम में पूछा है हम केवल वही आपको लिख के देंगे। देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें तो वेग एक सदिश राशि है। दूसरा अगर हम लोग बात करें विस्थापन, ये भी सदिश राशि है। अगर हम लोग बात करें बल का, ये भी सदिश राशि है। अगर हम लोग बात करें किसका, तो त्वरण का, ये भी सदिश राशि है। अगर हम लोग बात करें किसका, तो ये संवेग का, तो संवेग भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अगर हम लोग बात करें आवेग, ये भी कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। अगर हम लोग और देखें इसमें क्या, तो इसमें आप लोग धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व भी कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। अगर हम लोग बात करें विद्युत क्षेत्र, ये भी कौन सी राशि है, तो ये भी सदिश राशि है। अगर हम लोग और बात करें इसमें क्या, तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं किसका, तो विद्युत इसका जो है चुंबकीय बल लिख देते हैं यहाँ पर, या चुंबकीय क्षेत्र लिख देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये सब के सब कौन सी राशि है, तो ये सब के सब कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। देखिए एक बार हम इसका सिंबल की बात करें तो वेग को क्या लिखा जाता है, भी, विस्थापन को क्या लिखते हैं, डी, बल को क्या लिखते हैं, एफ, त्वरण ए होता है, संवेग पी, आवेग क्या होता है, जे, धारा घनत्व भी क्या होते हैं, जे, विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, ई, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, तो बी। अब आप लोग इस बात को ध्यान से समझेंगे कि जितने सदिश राशि होते हैं ना उनके ऊपर तीर चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो यही सिंबल इसको ये बताता है कि ये राशि कैसा है, तो ये राशि है क्या, सदिश। तो इन सभी सिंबल के ऊपर जो तीर चिन्ह है उससे आपको समझ जाना है कि ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अगर हम लोग इसमें बात करें अदिश राशि की देखें तो अदिश राशि में आपका क्या हो जाएगा, तो दूरी की बात करें, और अगर हम लोग चाल की बात करें, और हम लोग बात करें इसका ये चाल हो गया। उसके बाद अगर हम लोग घनत्व की बात करें ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें क्षेत्रफल का, ये हो गया। अगर हम लोग बात करें कार्य का, अगर हम लोग बात करें दाब का, इसके बाद अगर हम लोग बात करें आयतन, ये सभी क्या है, तो अदिश राशि है। अगर हम लोग बात करें विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा ये हो गया। अगर हम लोग बात करें विद्युत विभव, ठीक है, ये सभी अदिश राशि है। अगर हम लोग बात करें प्रतिरोध, ये सब के सब कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। दूरी को लिखा जाता है एस, चाल को क्या, भी, घनत्व को रो लिखा जाता है, क्षेत्रफल को ए, कार्य को डब्ल्यू, दाब को पी, आयतन को भी, विद्युत धारा आई, विद्युत विभव भी, प्रतिरोध क्या लिखा जाता है आर। तो दोस्तों ये सभी अदिश राशि है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकेत या सिंबल ऊपर नहीं दिया जाता क्योंकि ये सभी राशि कैसे है, अदिश है। तो अदिश राशि में कोई सिंबल नहीं है, लेकिन सदिश राशि में किसका चिन्ह लगा होता है, तो उसके ऊपर तीर का चिन्ह रहता है। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है या कौन सी राशि अदिश है, इस तरह से आपको देता है ये। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए
आगे की ओर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो सदिश होते हैं इसके प्रकार की बात करते हैं, ठीक है। सदिश के प्रकार, अगर सदिश के प्रकार देखें तो ये आपको 4 तरह का सदिश मिलेगा। पहला जो मिलेगा वो धनात्मक सदिश मिलेगा, और इसी सदिश को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं क्या, तो समान सदिश, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो समान सदिश भी बोलेंगे या धनात्मक सदिश बोलेंगे। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है ऋणात्मक सदिश, या इसी को बोला जाता है क्या, तो असमान सदिश, ठीक है। असमान सदिश भी बोलते हैं इसको। और तीसरा बात करें तो तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तो शून्य सदिश होता है। और चौथा अगर हम लोग बात करें वो क्या होता है, तो वो होता है आपका एकांक सदिश, ठीक है। इस प्रकार सदिश कितने प्रकार के हो गए, तो सदिश हो गए 4 प्रकार के। तो आइए हम लोग इन चारों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम लोग पहला बात करें धनात्मक सदिश की, इसको समझिएगा। धनात्मक सदिश क्या होता है इसको जानते हैं। देखिए धनात्मक सदिश जो होते हैं ये क्या होते हैं, मान लिया जाए एक सदिश है ये आपका ए, और एक सदिश आपका ये है क्या, तो बी। तो देखिए ये दोनों जो सदिश आप देख रहे हैं, ये दोनों सदिश की बात करें तो यहां आप क्या देख रहे हो, ये दोनों सदिश लंबाई जिसे हम लोग परिमाण बोलते हैं, परिमाण में ये दोनों क्या मिल रहा है आपको, समांतर मिल रहा है। क्या दिशा एक ही है या नहीं है, तो बताइए इन दोनों सदिशों का दिशा क्या है, तो सेम है। यानी ये दोनों सदिश क्या होंगे, परिमाण में समांतर होंगे, और दोनों का दिशा क्या होगा, तो समान होगा। ए और बी की दिशा क्या होगी, तो ए और बी की दिशा क्या होगी, तो समान होगी। ऐसे कंडीशन में दोस्तों तो मोड ऑफ ए जो होंगे ना वो मोड ऑफ बी के क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि धनात्मक सदिश जो होते हैं, ठीक है, दोनों सदिश जो होंगे का परिमाण समान होगा, ठीक है। दोनों सदिश का परिमाण क्या देखने को मिलेगा, तो समान देखने को मिलता है। किस प्रकार के सदिश में, तो धनात्मक सदिश में। आइए अगर हम लोग ऋणात्मक सदिश की बात करें तो निगेटिव वेक्टर की बात करें तो इसमें जस्ट इसका उल्टा देखने को मिलेगा। अगर सदिश ए इस डायरेक्शन में है तो इसका सदिश बी जो होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए परिमाण तो समांतर है, परिमाण क्या है, तो परिमाण ये जो है समांतर है परिमाण में, परंतु इनकी दिशा क्या है, तो अलग अलग है। ए और बी की दिशा क्या मिल रहा है, तो दिशा आपको मिल रहा है कैसा, तो दिशा मिल रहा है विपरीत। कैसा मिल रहा है, विपरीत। तो ऐसे कंडीशन में जो ए का परिमाण होगा वो ऋणात्मक होगा, किसका, तो बी के परिमाण का, ठीक है। या बी का परिमाण जो होगा वो ए का क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। इनके थ्योरी को आप लोग अच्छी तरीके से समझते जाइए, जब आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं शून्य सदिश को। तो देखिए ये शून्य सदिश क्या होता है, जीरो वेक्टर बोलेंगे इसको। अगर किसी भी सदिश का परिमाण, याद रखिएगा, किसी भी सदिश का यदि परिमाण क्या निकल जाए, तो जीरो, परिमाण क्या निकल जाए, तो जीरो, ऐसे सदिश को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य सदिश। सपोज दैट ये एक वेक्टर है जिसका परिमाण क्या निकल के आ रहा है, तो जीरो निकल के आ रहा है। तो अतः ऐसे कंडीशन में ये कौन सा सदिश कहलाएगा, तो ये सदिश कहलाएगा क्या, तो शून्य सदिश कहलाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे की ओर। अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे चौथा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि आपका कौन सा सदिश है, तो एकांक सदिश है, ठीक है। इस एकांक सदिश की अगर हम लोग दोस्तों बात करें, मान लिया जाए कि ये आपका सदिश है ए, ठीक है। सदिश क्या है, ए, जहां पर ये ए का जो है वैल्यू वो क्या दिया हुआ है, ए एक्स आई
प्लस बी वाई जे और प्लस लिखा है सी जेड के। ठीक है, ये ए का वैल्यू है। अगर यदि हमें ये दे दिया जाए कि इनका एकांक सदिश क्या होगा, तो आप लोग पहले इनका परिभाषा देख लीजिए। वैसा सदिश एकांक सदिश कहलाता है जिसका परिमाण क्या हो, एक हो। परिमाण क्या रहने वाला है, एक। और साथ साथ इनसे एकांक सदिश का जब कभी आपसे फॉर्मूला पूछे तो आप लोग क्या करेंगे, तो सदिश ऊपर लिखना है और उस सदिश का परिमाण आपको कहां देना है, तो नीचे की ओर देना है। तो ऐसे कंडीशन में सदिश ए देखिए क्या है, तो ये है आपका ए एक्स प्लस क्या है, तो बी वाई जे और तीसरा क्या है, तो सी जेड के और बटे में आपको मोड ए। अभी हम आपको जस्ट बताएंगे कि मोड ए कैसे निकाला जाता है किसी सदिश का परिमाण। तो अभी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग केवल इनको समझ लीजिएगा। और अभी जस्ट हम आपको सिखाने वाले हैं कि किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप बताइए, आप लोग यहां तक समझ गए हैं। इस फॉर्मूले को आप लोग अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि हम अभी जस्ट आपको इसका न्यूमेरिकल्स देने वाले हैं। तो यहां तक आप लोग समझ गए सदिश का प्रकार क्या होता है। चार तरह का होता है, धनात्मक सदिश, ऋणात्मक, शून्य और एकांक। एकांक सदिश बराबर एक फॉर्मूला है, सदिश का बटे क्या करना, उसी सदिश का परिमाण। तो इस चीज से आपका सदिश का क्या निकलेगा, एकांक वैल्यू। ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एकांक सदिश कैसे निकालेंगे और इसका जो है एकांक सदिश का परिमाण भी हम लोग कैसे निकाल लेंगे। तो आइए पहले हम एक ग्राफ की मदद से कुछ चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है, एक ग्राफ है आपका। मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये क्या हो जाएंगे, जेड। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि कोई भी दूरी ग्राफ में मूल बिंदु से मापी जाती है। अगर एक्स अक्ष पर किसी का परिमाप क्या है, तो वो मान लेते हैं एक्स, ये एक्स है, और वाई अक्ष की बात करें परिमाण क्या है, ए वाई लंबाई का है, और जबकि जेड अक्ष पर बात करें तो वो क्या है, जेड ए जेड है। तो ऐसे स्थिति में एक्स अक्ष का एकांक सदिश आई होता है, वाई अक्ष का एकांक सदिश क्या होता है, जे, और जेड अक्ष का एकांक सदिश क्या होता है, तो के होता है। तो अगर हम किसी भी सदिश को अगर यहां से लिखा तो आप लोग याद रखिएगा कि सदिश बराबर पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे ए एक्स और इसका एकांक सदिश क्या है, तो आई। दूसरा बात करें, दूसरा आपका क्या, ए वाई, एकांक सदिश क्या है, तो जे, और तीसरा है ए जेड और एकांक सदिश आपको क्या मिल रहा है, तो के मिल रहा है। तो किसी भी सदिश को ये लिखने का दोस्तों क्या है, तो तरीका है कि किसी भी सदिश को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई का है ए एक्स, ये इसकी लंबाई का ए वाई और इसका ए जेड। जैसे हम एक एग्जांपल से इनको देखते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पर हमें एक सदिश बोला जाए लिखने को, तो यहाँ से मूल बिंदु से अगर हम 2 इकाई इधर बढ़े, इस ओर बात करें 3 इकाई बढ़ गए और इस ओर कितनी इकाई बढ़ गए, 4। तो इस पर एकांक सदिश आई होते हैं, इस पर क्या, जे, और इस पर क्या होंगे, एकांक सदिश के। तो और हमें एक सदिश लिखना हो तो देखिए, इस पर एक्स अक्ष पर कितना इकाई है, 2, एकांक सदिश इसके लिए आई आएंगे। इसकी बात करें वाई अक्ष पर तो 3 हो जाएंगे और एकांक सदिश जे मिलेंगे, और के ये जो है जेड एक्सिस पर ये 4 और एकांक सदिश क्या मिलेंगे, तो आपको के मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सदिश को क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी सदिश का यदि हमें क्या निकालना हो, तो परिमाण निकालना हो, क्या निकालना हो, तो परिमाण निकालना हो। इस सदिश का हम लोग क्या निकालेंगे, तो परिमाण। याद रखिएगा, किसी भी सदिश का परिमाण उसके लिए मोड का प्रयोग किया जाता है। तो मोड के प्रयोग में हम लोग क्या करेंगे, तो आई में देखिए गुणज क्या है, तो ए एक्स, इसका स्क्वायर करिए प्लस दीजिए, जे का गुणज क्या है, तो ए वाई है, इसका
स्क्वायर करिए और k का गुणज क्या है तो az, इस पर स्क्वायर करिए। तो यही किसी सदिश का क्या निकालेगा तो परिमाण निकालेगा। जैसे हम इस सदिश की बात करें तो देखिए यहां से अगर हमें इसका परिमाण ज्ञात करना हो तो बताइए i का गुणज क्या है तो 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। j का गुणज क्या है 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। k का गुणज क्या है तो 4, इसको सोल्व कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 मिलेंगे, 3 का 9 और 4 का क्या हो जाएंगे तो 16, सबको जोड़ दीजिए 29 यूनिट यानी मात्रक जो होगा इस सदिश का क्या निकलेगा तो परिमाण निकल के आएगा। तो दोस्तों आप लोग परिमाण निकालने सीख गए। तो आइए अब हम लोग सदिशों को जोड़ने के बारे में सीखेंगे कि दो सदिश का योग, अंतर और गुणनफल कैसे होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सदिश का योग कैसे करना है। ठीक है, तो सदिश का क्या करना है तो योग कैसे हमें निकालना है इसकी बात करते हैं। देखिए मान लिया जाए कि सबसे पहले एक सदिश है a जो कि क्या लिखा है ax दूसरा है क्या, दूसरा है आपका हो जाएगा ये ayj और यहां लिखा है az के। एक सदिश आपका ये हो गया। एक सदिश है b जहां आपको दे रखा है क्या तो दे रखा है bxi प्लस byj और लिखा है क्या तो bzk। तो ऐसे कंडीशन में आपको a और b को क्या करना है तो जोड़ना है। तो जोड़िएगा कैसे तो आप लोग देख लीजिए i का गुणज i से जुड़ता है, j का गुणज j से और k का गुणज k से जुटेगा। तो इसका मतलब ये ax में कौन जुटेगा तो bx, इसके साथ एक अंक सदिश क्या रहा है i, a y के साथ कौन जुटेगा तो a y के साथ जुटने वाला है b y और एक अंक सदिश क्या मिलेंगे j। इसकी बात करें तो a z और क्या हो जाएंगे b z और एक अंक सदिश क्या मिलेंगे तो k मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो सदिशों को क्या कर सकते हैं तो जोड़ सकते हैं। अगर हमें इसे घटाना हो तो a माइनस क्या करेंगे b, तो अगर घटाना हो तो देख लिया जाए आप a में किसे माइनस कर रहे हो b को, तो इसको माइनस करिए। तो ax में माइनस किसको करना है तो bx वाले को और इसके साथ एक अंक सदिश क्या है i। आइए ay में माइनस किसे करेंगे तो ay में माइनस करेंगे किसे तो by को और गुणज क्या इसका j। इसकी बात करें तो az में माइनस हो जाएगा कौन तो bz और इसका एक अंक सदिश क्या मिल रहा है तो k मिल रहा है। तो जल्दी से आप लोग बताइए यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम आपको एक एग्जांपल लेंगे और ये चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इनका एक एग्जांपल। देखिए अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें a बराबर लिखा है क्या तो 2i प्लस 4j प्लस लिखा है 8k और एक b लिखा है b इक्वल टू लिखा है i प्लस j प्लस क्या 3k ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हमसे प्रश्न कर लिया जाए कि a प्लस b ज्ञात करिए तो आप क्या करोगे i को i से जोड़िएगा, j को j से और k को k से जोड़िए। तो 2i में 1i जोड़िएगा तो 3i, 4j में जोड़िएगा 1j तो हो जाएंगे 5j और 8k में जोड़िएगा 3k तो ये आपको क्या मिलेंगे तो 11k। तो इस तरीके से दो सदिशों का हमने योग निकाला। अगर यदि हम बात करें इनके अंतर का तो आइए अंतर की बात करते हैं। तो देखिए अंतर करेंगे, इसमें इसको माइनस करिए क्योंकि a में माइनस b हो रहा है तो a के वैल्यू में b को माइनस, तो 2i में 1i होगा तो i बचेगा, 4j में 1j माइनस होगा तो आपके पास 3j बचेगा और 8k में 3k माइनस होगा तो क्या बचेगा तो 5k। तो इस तरीके से हम लोग दोनों सदिश का योग भी निकाल सकते हैं और उनका अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कि यदि दो सदिश किसी कोण पर झुका है तो वैसे कंडीशन में उनका परिणामी सदिश क्या रहने वाला है। तो आप लोग एक बार पहले इसको देख लीजिए ध्यान से।
चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं दो सदिशों में। अगर दो सदिश एक दूसरे से कोई कोण बना करके हो तो ऐसे कंडीशन में इसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर दो सदिश की बात करिए, एक सदिश आपका ये हो गया ए, ठीक है, और एक सदिश क्या हो गया तो बी। ये दो सदिश हैं और इस दोनों सदिश में क्या देखा गया कि ये दोनों सदिश एक दूसरे से किस कोण पर है तो थीटा कोण पर है। तो ऐसे कंडीशन में इसका परिणामी सदिश हम लिखते हैं क्या तो आर। यदि आप लोग इसको यहां से मिलाओगे तो इस प्रकार से ये इनके साथ टच करेगा और यहां से इसे भी आप लोग क्या करिए तो मिला दीजिए। तो देखिए यहां हम क्या देख रहे हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज का रूप ले रहा है। क्या आप इसको सीधा करने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं तो बिल्कुल इसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये इसकी क्या निकल जाएगा तो ऊंचाई निकल जाएगा। क्या आपको यहां स्पष्ट हो रहा होगा कि यह जो यहां पर देख रहे हैं ए बी ये सी हो गया, इसे हम लोग डी रख देते हैं। क्या आपको यहां से यहां तक मालूम है कि ये आपको क्या मिल रहा है तो बी मिल रहा है, ठीक है, और यहां से यहां तक आपको क्या है तो सदिश ए है। तो ठीक है, अगर ये सदिश ए है तो ये भी आपको सदिश क्या मिलेंगे तो ए ही मिलेंगे, ठीक है। और यहां पर जो ये कोण देख रहे हैं ये कोण आपका क्या है तो थीटा है, ठीक है। इस कोण को सहित आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल चलिए ए बी और सी, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी सी में जब चलेंगे तो सबसे पहला काम कि आप इस भुजा बीसी को फाइंड कर लीजिए। तो अगर हम लोग यहां से बीसी इक्वल टू निकालेंगे तो देखिए तो क्या मिलेगा, या बीसी स्क्वायर पहले कर लीजिए तो ये आपको क्या हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपका क्या तो आर स्क्वायर क्या निकलेगा तो आर स्क्वायर। कौन सा भुजा तो यही तो कर्ण हुआ ना, तो ये भुजा में यानी आर स्क्वायर में माइनस करना पड़ जाएगा आपको क्या तो यहां से यहां तक जो टोटल भुजा है, ठीक है, वो आपको एसी मिल रहा है। तो यहां से हो जाएंगे एसी का स्क्वायर। तो आप लोग इसको अलग अलग देखिए तो एसी को कैसे लिख सकते हो तो लिख सकते हो यहां से यहां तक तो आपका बी हो गया और इधर आपके पास मिल रहा है क्या तो डीसी। तो इस पर स्क्वायर ये किसका वैल्यू है तो ये वैल्यू है किसका तो बीसी स्क्वायर का वैल्यू है। आइए अगर हम लोग बात करें यहां से, देखिए ये वाला जो भुजा है ये वाला इसे हम लोग निकालेंगे तो एक बार और हम लोग समझते हैं यहां से। तो ये क्या हो जाएगा तो इसमें देखिए ये भुजा मालूम है और ये भुजा आपको मालूम करना है। तो ये क्या हो जाएंगे तो डीसी इक्वल टू क्या निकलेंगे तो ए स्क्वायर में आपको माइनस करना पड़ जाएगा क्या तो माइनस करना पड़ जाएगा क्या बीसी, क्योंकि डीसी इसका बेस हो जाएगा और ए इसका कर्ण, तो ए स्क्वायर में माइनस क्या कर देंगे तो बीसी का क्या स्क्वायर। तो यदि हम लोग इसको इस ओर ला लेते हैं तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस क्या मिल जाएगा तो डीसी का क्या मिलेगा तो स्क्वायर मिलेगा। देखिए इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट रखते हैं और इसे समीकरण क्या रखते हैं सेकंड। अब हम दोनों समीकरण से चलेंगे तो देखिए ये भी बीसी स्क्वायर के इक्वल है और ये भी क्या है बीसी स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों समीकरण एक दूसरे का क्या हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। तो इधर आपको ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएंगे डी स्क्वायर। सबसे पहले आप इनको तोड़ लीजिए तो ये हो जाएंगे बी स्क्वायर प्लस 2b और यहां पर हो जाएंगे इनटू डीसी और आपको मिल जाएंगे क्या तो डीसी का क्या स्क्वायर बराबर। आइए तो ए स्क्वायर माइनस क्या मिलेंगे डीसी, तो आर स्क्वायर माइनस इससे मल्टीपल कर लीजिए तो बी स्क्वायर माइनस 2b dc और यहां पर जो हो जाएंगे माइनस में क्या dc स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस dc स्क्वायर। सबसे पहले आप इन दोनों को काट दीजिए तो देखिए आपके पास क्या बच रहा है और क्या मिल रहा है तो r स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को आप उस ओर ले जाए तो यहां तो आपको a स्क्वायर मिलेंगे
प्लस बी स्क्वायर मिलेंगे और यहां से आप लोग क्या करेंगे तो ये माइनस में है, इस ओर आके प्लस हो जाएंगे तो 2b और यहां पर क्या लिखा है dc। तो आपका फॉर्मूला बन के तैयार है। तो आप लोग एक बार यहां से क्या करेंगे तो ये जो आपका dc निकला है, देखिए अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण आपको क्या मिलेगा तो थीटा देखने को मिलेगा। तो एक बार आप लोग इस छोटे ट्रायंगल की बात करें, यहां से cos थीटा फाइंड कर लीजिए। तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय क्या हो जाएंगे हाइपोटेनस। तो आपको मिल जाएंगे डीसी बाय में क्या तो a। यहां से जब हम डीसी निकालेंगे तो a इंटू क्या मिलेगा cos थीटा। तो यही वैल्यू आपको यहां पर पुट कर देना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b मल्टीप्लाई डीसी का वैल्यू क्या आया तो a cos थीटा। तो निकल के आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और क्या मिल गया फॉर्मूला cos थीटा। ये किसके बराबर है तो r स्क्वायर के क्या है तो इक्वल है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोग अच्छी तरीके से इस थ्योरी को समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं इस फॉर्मूले में इसकी क्या क्या विशेषता रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए r क्या था आपका परिणामी सदिश था। तो हम यहाँ से चाहे तो r को मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं और r को चाहे तो मिनिमम भी निकाल सकते हैं। इनका वैल्यू क्या रहने वाला है तो देखिए सबसे पहले अगर हमें मैक्सिमम निकालना हो तो थीटा का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा और अगर यदि मिनिमम निकालना हो तो थीटा का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा तो वो रखना पड़ेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आप लोग इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू अगर यहां से रखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और कोस क्या रखेंगे 0 डिग्री। तो 0 का मान तो 1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएंगे। क्या इसे a प्लस बी का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर जो किसके बराबर है तो आर स्क्वायर बराबर। तो आर बराबर क्या हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे a प्लस बी जो कि इसका कौन सा वैल्यू देगा तो ये वैल्यू देने वाला है कौन सा तो मैक्सिमम वैल्यू ये देगा। ठीक है, अगर हम लोग इसी का मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये जो फॉर्मूला है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और कोस कितना रखना पड़ेगा तो 180 और यहाँ आपको 180 का वैल्यू जो होगा वो -1 मिलेगा और -1 से मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर जो कि किसके इक्वल है तो आर स्क्वायर के इक्वल है। तो आर बराबर तब क्या मिलेंगे तो ये मिल जाएंगे a माइनस क्या तो b। यही वैल्यू इसका क्या कहलाएगा तो मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। तो दोस्तों ये था आज का मेन टॉपिक और कल जो हम लोग सेकेंड वीडियो में देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं तो सदिश का गुणन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से रहता है। सदिश गुणन में जहां हम लोग स्केलर और वेक्टर दोनों चीजों को आगे की ओर समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहां तक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी इस तरह का वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।